अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम एक 4 टन का गरी का डक्टेबल एसी है जो सीलिंग में लगा है, इसकी मेंटेनेंस के लिए आए हैं। इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको रिपेयर करते हैं। ये इसकी सप्लाई ग्रिल लगी हुई है सीलिंग में और सामने इसका रिमोट लगा है। सबसे पहले चलते हैं इसके आउटडोर की तरफ। तो आउटडोर को पहले देख लेते हैं कूलिंग किस वजह से नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं आउटडोर की जो कंडेंसर कोयल है बिल्कुल चौक है, बिल्कुल बंद है, मट्टी से भरा हुआ है। और ये देख सकते हैं मट्टी पूरा डस्ट से भरा हुआ है और बिल्कुल चौक है। ये बिल्कुल पीछे से भी और साइड से भी बिल्कुल प्रॉपर बंद है, जिसकी वजह से इसकी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। हीट जो इसके डबल फैन है वो एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, इसकी हीट को प्रॉपर हीट निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर है वो बढ़ रहा है। और डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ने की वजह से जो इसमें जो इसका स्विच लगा हुआ है ओवरलोड का, जो हाई प्रेशर स्विच है, वो कंप्रेसर को ऑफ़ कर देता है, जिसकी वजह से अंदर कूलिंग नहीं हो पा रही। तो अभी इसको ऑन किए कुछ ही मिनट हुए हैं, तो इस टाइम में इसको गेज लगा के आपको प्रेशर इसका चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं यूँ ही अभी गेज लगाई तो ये 410 ए गैस है, 410 ए, जिसका प्रेशर 120 से 125 या मैक्सिमम 130 होना चाहिए। तो ये 160-165 से ऊपर इसका प्रेशर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका जो कंडेंसर है उसको वॉश करेंगे पानी से। तो ऐसी सूरत में जब भी आपका एसी गंदा होगा, इस तरह गंदा होगा, तो वो हीट अप होके ट्रिप कर जाएगा कंप्रेसर और कूलिंग नहीं होगी। तो कंडेंसर कोयल अगर गंदी होगी या इनडोर की एवापोरेटर कोयल गंदी होगी तब भी प्रॉब्लम होगी, कूलिंग प्रॉपर नहीं होगी। ये देख सकते हैं अभी इसको मैं पानी से प्रॉपर वॉश करूँगा कंडेंसर इसका, और इसको वॉश करने के बाद फिर कुछ देर इसको बंद रखने के बाद दोबारा चला के इसका प्रेशर आपको चेक करवाता हूँ। अभी सबसे पहले इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं इसका कंडेंसर। ये देख सकते हैं नीचे कितनी मिट्टी निकल रही है, इसमें से कितनी डस्ट निकल रही है। ये 6 महीने से ऊपर शायद सर्विस नहीं हुआ, क्योंकि ये 24 आवर चलता रहता है ये एसी। तो सर्विस ना होने की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आई है। और जब भी सीज़न आने वाला हो, आपके एसी का फ़िल्टर क्लीन होने चाहिए, आपके एसी के आउटडोर कंडेंसर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इससे एसी की कूलिंग बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है और एसी का जो वर्क है वो भी प्रॉपर करता है एसी। आप देख सकते हैं कि अभी कितनी क्लियर फिन्स इसकी नज़र आ रही हैं, ब्लू फिन्स। पहले बिल्कुल चौक था और अभी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अभी दोबारा इसको गेज लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ। अभी दोबारा गेज प्रेशर लगाने से अभी आप इसका प्रेशर देख सकते हैं बिल्कुल बराबर 120 psi, और थोड़ी देर चलने के बाद बराबर 125-130 तक आ जाएगा। अभी इसके फ़िल्टर भी, इनडोर के फ़िल्टर भी चेक करेंगे, वो भी श्योरली गंदे होंगे। जितना इसका कंडेंसर गंदा है ऐसे हिसाब से फ़िल्टर भी गंदे होंगे, जिसकी वजह से अंदर प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी। आउटडोर को क्लियर करने के बाद अभी इसके इंडोर में चलते हैं। तो इनडोर को फ़िल्टर चेक करने के लिए इसके एक्सेस डोर से फ़िल्टर में हाथ नहीं जा रहा था। जो इसकी रिटर्न ग्रिल है उसको ओपन कर लिया। ये रिटर्न ग्रिल है जहाँ से ये रिटर्न नहीं लेता है। इसको ओपन करने के बाद इसके फ़िल्टर निकालेंगे यहाँ से। ये 2 सप्लाई ग्रिल हैं जहाँ से हवा ठंडी इस रूम में आ रही है। ये पूरा साइड ग्लास का रूम है और ऊपर इसमें JI शीट लगी हुई है, इसलिए इसमें 4 टन का एसी लगा हुआ है। तो इसकी वजह से इसकी रिटर्न बॉक्स बना के यहाँ पे रिटर्न लगी है। ये देख सकते हैं इसका फ़िल्टर, ये भी बिल्कुल चौक है, बिल्कुल बंद है। इसको भी प्रॉपर हम लोग पानी से वॉश करके वापस लगा देंगे। यहाँ से फ़िल्टर निकाला है, ये इसका रिटर्न डक्ट है।
इसमें से एक फ़िल्टर फिर दूसरा भी निकाल के इन दोनों को प्रॉपर वॉश करने के बाद इसमें लगा देंगे। तो वॉश करने के बाद, लगाने के बाद अभी हम लोग ये एसी को ग्रिल भी वापस लगा दिया रिटर्न, और अभी इसको चलाया है तो बहुत अच्छी तरह कूलिंग कर रहा है। 1 घंटा से ऊपर मैंने इसको चलाया है। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये एयर प्योरीफायर है, इसमें टेम्परेचर 11 दिखा रहा है रूम के अंदर, और रिमोट पे मैंने इसका 16 टेम्परेचर सेट किया है। तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।